सत्संग एक जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी होता संगत जी। मैं अंजलि अपने गुरुपा की बेटी शिवपुरी मध्य प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत अपने गुरुपा के पावन मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा की टेलीपैथी से मैसेज आ रहे हैं कि बेटा, तेरा पति पूरे परिवार का पालनहार है। मैं उसे स्वस्थ जीवन की दात बख्श रहा हूँ। तेरे ही अपने तुम्हें सिर्फ लालच के कारण गिराने में लगे हैं ताकि तेरा हक छीन सके। अब तेरा पति समझ रहा है, मैं उसे लाइन पर ला रहा हूँ। मैंने उसका बुद्धि बंधन खोल दिया है। तू उसकी तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग शेयर कर दे संगत जी। वैसे तो मैं इससे पहले 3 वीरवार अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, परंतु गुरुपा के टेलीपैथी से फिर से मैसेज आ रहे थे कि अपने पति अंकल की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो संगत जी, यह मेरा वीरवार का पहला शुक्राना सत्संग है। शुक्राना ग्रुपा मेरे पति अंकल को स्वस्थ जीवन की दात बख्शने के लिए शुक्राना, मेरे पति अंकल के बुद्धि बंधन को खोलने का शुक्राना, उनके कष्टों को काटने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को अपने गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, चलिए अगले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। और हाँ, सत्संग को पूरा जरूर, आधा अधूरा ना सुने। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा ने मुझे कल और बहुत बड़े प्यारे सत्संग सुनवाए जिससे मेरे शरीर के कष्ट भी दूर हुए। मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी और गुरुपा ने मुझे मेरे पापा के लिए जो कहा था हेल्थ उनको ब्लेस की, उनको एक नई लाइफ ब्लेस, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज भी मेरे पापा ने जो टेस्ट किए हुए थे शुगर के वो इतने नॉर्मल थे और उनका जो भी हेल्थ वाइज उन्होंने चेकिंग की वो भी बहुत नॉर्मल आई। तो उसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप संभाल रहे मेरे हाँ पापा को। मुझे भी संगत जी इतना कष्ट आता, छोटे छोटे में गुरुपा कटवा रहे। अभी जितना हो सके मैं उतना सत्संग सुन पा रही हूँ। मेरे काम भी इतने बड़े बना दिए। तो गुरुपा आपका लख लख भर शुक्राना। और अभी भी गुरुपा के इतने प्यारे मैसेज आ रहे कि तेरे सारे काम ऐसे ही हो गए, सामान बांधने की तैयारी कर ले, तुझे सेठों के सेठ से मिलने जाना है और तैयारियां शुरू कर ले, तुझे देव को देव महादेव से मिलना है। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ये मुझे गुरुपा पहले ही, संगत जी जो भी चीज़ होती है तो मुझे बार बार वो मैसेज फ्लैश होते हैं, तो उससे मैं समझ जाती हूँ कि गुरुपा मुझे हिंट। और इतनी सारी खुशखबरें, पहले तो मेरी जीत की तारीख पक्की की, उसके बाद में जो भी मेरा काम हुआ इतने कम फीस में गुरुपा ने करवा दिया। फिर और मेरे पापा की भी हेल्थ अच्छी की, मेरी भी जो बीमारी है जो छोटे में गुरुपा ने काट दी। इस हालत में भी मुझे गुरुपा ने सारे मेरे काम बनवा दिए। ये सब मैंने मेरे गुरुपा ही मुझसे करवा रहे थे, अपने बच्चे का ख्याल रख रहे थे। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, कल मुझे सपने में मेरे भोले बाबा आए थे जहाँ पे मैं गई हूँ मेरे ससुराल में अभी, जबकि मेरा अभी उनसे कोई भी वास्ता नहीं है। और वहाँ पे मैं गई हूँ, तो जिस जगह मैं गई हूँ वहाँ पे अंदर कुछ लोग खाने के लिए ऐसे बैठे हैं सब। और मैं जैसे अंदर एंट्री की तो मैंने नहीं खाया, मैं देख रही थी कि अंदर कौन है। तो अंदर मेरी जैसी एक औरत मेरा ही रूप लेके कोई बैठी थी। और मैं जब अंदर गई तो मैंने पहचाना, अरे ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और औरत है जो मेरा भेस लेके वहाँ पे बैठी हुई, पता नहीं वो कौन है। और वो मुझे अजीब तरह से देख रही, जैसे मैं खुद को ही वो देख रही थी। तो मैंने संगत जी देखो, मैं समझ गई कि ये कोई तो भी है जो यहाँ पे आई है कुछ बुरा करने के लिए मेरा।
और बुराई करने वाली है इन लोगों के साथ में। तो संगत जी मैंने उसे देखते ही मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैंने उसको एक नज़र से, एक तीखी नज़र से उसकी ओर देखा कि तू मेरी जगह कैसे ले रही है, मेरा रूप लेके तू यहाँ पे बैठी है संगत जी। और फिर मैंने सिर्फ मन में यही कहा कि मेरे भोले बाबा है और तुझे वो देख लेंगे, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी, बस उनका नाम ही कपे। तो मेरा ये जो शिव शक्ति पे जो मेरा विश्वास है वो मेरे सपने में भी अटल था। मैंने कुछ नहीं किया संगत जी, सिर्फ मैंने उसको देखा और मैं वहाँ से निकल गई। तो मैं वहाँ से निकल गई तो बाहर इतनी भोले बाबा की बड़ी प्रतिमा है संगत जी, मूर्ति है बहुत बड़ी, जैसे होती है मिट्टी की जो ब्लू कलर की हमेशा रहती है मंदिरों के बाहर, वैसी मूर्ति है। वहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद में मैं नीचे गई तो संगत जी वहाँ पे बापा है और उसके सामने शिव जी की भी मूर्ति है। और वहाँ पे छोटे जो बच्चे हैं वो आरती कर रहे हैं, बहुत आरती कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और मैं वो आरती सुन रही हूँ कि इतने छोटे बच्चे, तो वो लोग वहाँ के कह रहे हैं, मेरे जो मैं गई थी वहाँ पे ससुर वाले की, ये लोग यहाँ पे आते हैं और रात में भजन करते हैं। तो इतनी मैं खुश हो गई कि भोले बाबा मुझे जैसे दर्शन दे रहे थे कि बेटा मैं हूँ तेरे साथ में और तेरे पापा भी तेरे साथ में। तो लख लख बार शुक्राना आपका बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। बहुत बहुत खुश हुई आपकी बेटी, हमेशा मुझे दर्शन दे के अपना एहसास करवाते हैं बेटी मैं तेरे साथ में हूँ, इतना प्यार देते। और देखिए मेरा अटूट जो विश्वास है कि मैं सिर्फ सपने में भी बोलती हूँ शिव शक्ति, उनका नाम लेती हूँ, बस बस मुझे वो जो भी चीज़ मुझे दिखाई दी संगत जी, पता नहीं क्या था, जो मेरा कष्ट था, जो मेरा ऊपर जो करने वाले लोग हैं उनको मेरी शिव शक्ति भस्म कर देगी, मेरे गुरुपा की शक्ति भस्म कर देगी। इसका मुझे गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट, जैसे मुझे बोला था और संगत जी ऐसे देखा मेरा चेहरा जो है, मेरे चेहरे के ऊपर इतना बड़ा कुछ हो रहा था, इतने सारा मेरा चेहरा इतना ख़राब हो रहा था ऐसे। और आधा पार्ट मेरा और ऐसे ही मतलब अभी बीच में जब मैं बीमार हो गई थी तो मेरे स्वेलिंग आ गई थी मेरे फेस के ऊपर, और अभी थोड़ा काला भी हो गया है उसकी बीमारी की वजह से। तो मैं गुरुपा को गई तो मेरे चेहरे पे जो भी कोई कष्ट आने वाला था तो गुरुपा ने उसको सपने में ही काट दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ये जो मेरे चेहरे के ऊपर जो संगत जी हुआ था, मैं जो भी होते हैं गुरुपा क्या करते, जो भी कष्ट आने वाला होता है या जो कष्ट काटने होते हैं वो सपने में या फिर किसी सत्संग के थ्रू मेरा कष्ट जो काटवाते हैं। तो कल मुझे सपने में आके भोले बाबा ने और मेरे गुरुपा ने मेरा जो भी कष्ट था मेरे चेहरे के ऊपर, जो भी मतलब मैं जो भी करने वाले थे मुझे पता है, मैं तो मेडिसिन डॉक्टर की तो चल रही है, पर ये जो चीज़ें होती है जिस पे हम बिलीव नहीं करते, जिसको गुरुपा काट रहे अभी भी, ये शायद फाइनल था उनका, पर पता नहीं अभी आगे मुझे। पर मुझे पता है कि गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने रात को सपने में आके मुझे वो सारे मेरे जो भी कष्ट थे वो सब काट के दूर कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। और बापा और मुझे भोले बाबा ने इतने प्यारे दर्शन दिए संगत जी। और जो भी कोई चीज़ मेरे सामने आई कि कोई है जो तेरे लिए वहाँ पे कोई जो भी लोग हैं वो बुरा चाहने वाले लोग हैं तेरे ऊपर, है जो कोई इंसान तेरे रूप में वहाँ के तेरे कुछ तो भी है जो ऐसे जो क्रियाएं है वो एक्टिवेट कर रही है वो लोग फिर से तेरे ऊपर। पर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता संगत जी। पहले तो मैं बिलीव नहीं करती, पर जब से मैंने गुरु पास से जुड़ी हूँ मुझे पता चला है। पर मेरे भोले बाबा और मेरे गुरु पा की इतनी बड़ी शक्ति कि इसके आगे सब कुछ दे रहे। बस मेरा कष्ट जो गुरु पा, सच में संगत जी मेरे फेस इतना मुझे मतलब देख के मुझे सोच के भी इतनी मैं परेशान हो गई, अरे ये क्या हो गया इतना। अच्छा मेरे फेस का पूरा ये लोग ये कर रहे हैं। तो बीच में क्या हुआ था, मैं सिर्फ चंदन टीका और जल प्रसाद ही लगाती हूँ संगत जी। और इतनी गर्मी के दिन है मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती, मैं सिर्फ रात को जल प्रसाद लगाती थी और चंदन टीका जो मैं आँखों में जल प्रसाद डालती हूँ मुझे स्पेक्स है करके। तो गुरुपा जल प्रसाद से मेरी आँखें भी ठीक करने लगा और मुझे जो परेशानी हुई थी उससे भी मुझे गुरुपा ने मेरे कष्ट काटे और मेरा जो स्वेलिंग हुआ था वो पूरा कंप्लीट दूर हुआ, मतलब धीरे धीरे हुआ। पर वो जो मेरे चेहरे पे कष्ट था तो गुरुपा ने मुझे बता दिया कि बेटे तेरे चेहरे पे जो उन लोगों ने कोई किया हुआ था वो सब मैंने भस्म कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी ये बातें तो हम बिलीव नहीं करते पर मैं जान गई हूँ कि होती है और ये बार बार करते हैं।
पता नहीं अभी उनका जो कुछ भी है संगत जी वो सब मेरे गुरुपा ही देख लेंगे, पर मुझे दर्शन दिए, मुझे एक ये दिया कि बेटी तेरे साथ हर पल, गुरुपा मैंने जैसे बोल रहे थे मुझे मैसेज में कि हर पल तेरे साथ में एक डिवाइन लाइट रहती है बेटा, तुम महसूस किया कर। तो मैं जब भी संगत जी हमारे यहाँ पे लाइट बहुत बार ब्लिंक हो जाती है दिन में, गर्मी के दिन है, लोड शेडिंग का भी यहाँ पे चलता है, तो मुझे प्रेजेंसी गुरुपा दिखाते हैं कि बेटी मैं तेरे साथ में, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी कष्ट या कोई भी आपत्ति आई मैं जो भी तुझे बता दूंगा, जो भी उपाय है जो भी तुझे करना है। तो जैसे गुरुपा ने मुझे बोला था कि 3 दिन लगातार मुझे सुखमनी साहिब जी का पाठ है। तो कल मैं बाहर गई थी, मतलब मेरा वो ऑफिशियल काम थोड़ा पेंडिंग था, तो उसकी वजह से मैं बहुत देर हो गई मुझे रात को। तो मैंने कहा गुरुपा मैं कल से मतलब फ्राइडे से मैं वो स्टार्ट करूँगी और आप ही मुझे शक्ति देना और आप ही मुझसे वो सब मेरा पाठ पूरा करवा के लेना। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे पापा के हेल्थ ब्लेस करने के और मेरा जो कष्ट है वो काटने के लिए, और मुझे बाबा और आपने इतने प्यारे दर्शन दिए और सपने में ही मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा, तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हमारी जीत की तारीख तो तय की है, हुई है। अभी अभी हमें गुरुपा ने अभी भी बोल रहे बेटा तेरे लिए कुछ नए कपड़े मंगवा ले, अभी बहुत सारी शॉपिंग करवाई है गुरुपा ने, पर और भी बाकी है जो मेरे गुरुपा करवा के लेंगे, और जो भी है सेलिब्रेशन हम दोनों गुरुपा पिता और बेटी करेंगे। और अभी मेरे थोड़ा सा ये सब काम की वजह से बिजी हो गई थी, तो मैं वो दिन गुरुपा ज़रूर डिसाइड करेंगे। अभी भी मेरे हेल्थ में थोड़ा सा जो होती है कमज़ोरी आई है, वो भी मेरे गुरुपा दूर कर देंगे। जो भी है मुझे बताया है मैं आपके साथ में जो ज़रूर शेयर करूँगी। तो संगत जी ऐसी मेरे गुरुपा की कृपा है जो मैं मुझे खुशियों की जैसे बौछार कर दी है। और यही महीने जैसे मैंने अपने सत्संग में भी शेयर किया था कि ये महीना मेरा मई 2024 में मई में मैं अपने गुरुपा से जुड़ गई थी, और इसी महीने में मुझे मेरे गुड न्यूज़ की खुशियों की बरसात होने लगी है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार के तरफ से। तो संगत जी इसी के साथ में मैं आज अपने शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए और सबको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी चलिए अगले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, और हाँ सत्संग को पूरा जरूर, आधा अधूरा ना सुने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे बहुत टाइम से मैं बिज़ी इसलिए चल रही थी क्योंकि मेरा घर रेनोवेट हो रहा था, और अब मुझे थोड़ा टाइम मिल पाया है कि मैं सत्संग रिकॉर्ड कर पाई हूँ। ये सत्संग पहला मेरा डॉटर के लिए है कि मेरी डॉटर ने अपना क्लास तो क्लियर कर लिया है, बट उसका जो कन्फ्यूजन था सब्जेक्ट सिलेक्शन का वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। और अब करंट सिचुएशन ये है कि गुरुजी ने इतना अ, ऐसा सिचुएशन बनाया, ऐसी राह दिखाई कि अब उसको हमें स्कूल से ड्रॉप आउट करवा के दूसरे स्कूल में उसको एडमिशन ईज़िली मिल गया, और आराम से उसका एडमिशन हो गया। और हम वो अब अपने जो सब्जेक्ट उसे पसंद थे वो उस हिसाब से उसको अपना पढ़ पा रही है। तो गुरुजी ने रास्ता दिखाया, और अब जो मेरे बच्चे का प्रॉब्लम था सब्जेक्ट्स को लेकर के वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो बहुत परेशान थी, पर अब जो उसे सब्जेक्ट चाहिए थे वो उसे मिल गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मैं अपने पूरे परिवार के तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ये हम सब के साथ हैं और जो भी हम लोग पे परेशानियाँ और नेगेटिविटी जो भी है वो सब गुरुजी मुझसे गुरुजी ने बोला वो सब गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हम पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाली फैमिली और मेरे मायके वाली फैमिली सबको ब्लेस कर रहे हैं। मेरी मम्मी को भी हेल्प ब्लेस करी है गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं इस चीज़ का गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं देर में ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरुजी से मैं अपने जो बहुत पहले कुछ ऐसी चीज़ हो चुकी थी जो नहीं करनी चाहिए थी मुझे, और मैंने बस कह सकते हैं फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से, और उस समय समझ नहीं होता, जो मेरे से गलती हुई थी अबॉर्शन की वो मुझे नहीं करना चाहिए था। गुरुजी ने बोला उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आपने इसके लिए माफ़ी मांगने का मुझे मौका दिया। जो ये गलती हुई है जिससे पितृ भी बहुत परेशान हैं, अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं इसकी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, समस्त देवी देवताओं से मैं माफ़ी मांगती हूँ। इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करें और जो भी हमारे कर्म गलत हैं उसको सही करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड अंकल को भी गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस करी है। और पूजा वाले टाइम जो भी मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी वो अब बहुत बेटर है। गुरुजी ने मुझे पीकॉक की भी ब्लेसिंग दी है, मुझे और मेरी डॉटर को। और गुरुजी मुझे और मेरी डॉटर को एंजल नंबर से भी ब्लेस कर रहे हैं, जिसमें कि 777, 999, 4 टाइम्स 9, 999 ऑल्सो, 111, 4 टाइम्स 4, 333, 555, इस तरह के नंबर से गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। अंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने हमें मेरी फ्रेंड्स के साथ मुझे बड़े मंदिर आने का मौका भी दिया, जिसमें उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरी फ्रेंड को उसके हाथ पे, जैसे हम लोग स्टेशन पहुँचे तो उनके हाथ पे बटरफ्लाई बैठी थी। और गुरुजी ने स्वयं हम लोग को साक्षात आकर दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हस्बैंड अंकल के बिहेवियर में फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर गुरुजी कह रहे हैं उन्हें ब्लेस करेंगे। और कुछ दिन पहले गुरुजी ने मेरे ही घर के मंदिर के बाहर से हम गुज़र रहे थे, मैं और मेरी डॉटर, हम लोग को रोज़ की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई ब्लू कलर की, ब्लू में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के भी गुरुजी ने दर्शन दिए हमें। और गुरुजी ने बोला है कि मेरी बेटी का थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान डिविएट हो रहा है, जैसे हो सकता है उसका जो ब्लैक मैजिक की वजह से है या किसी भी तरीके से उसका बिहेवियर में भी चेंजेस है, बट हो सकता है वो सब भी गुरुजी धीरे धीरे अपने आप ठीक करेंगे और मेरी बच्ची को भी गुरुजी ब्लेस करेंगे। और गुरुजी ने मुझे बोला है कि कुछ लोगों से अलर्ट रहने के लिए, जिसमें आर लेटर है। मुझे नहीं पता वो कौन है, आर लेटर के फ्रेंड है, जो भी है गुरुजी आप खुद ही हमने ऐसी चीज़ों से बचाएं और गलत चीज़ों से दूर रखें और गलत चीज़ें हम लोग पे ना असर करें। उसके लिए गुरुजी आप अपना हाथ हम पे हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि हस्बैंड अंकल थोड़ा चीटिंग और ये सब के चीज़ें मैसेज मेरे पास आ रहे थे, बट मैं चाहती हूँ कि गुरुजी जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप सामने ले आएँ, जिससे मैटर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उनका जो भी मैनिपुलेशन है या जैसा भी झूठ बोलने का, ये भी वो सब चीज़ को भी गुरुजी ठीक करें। और गुरुजी ने मुझे आइज़ का भी सत्संग बताया था कि थोड़ा आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है आइज़ में, तो उसके ये आँखों के लिए भी गुरुजी ने मुझे बोला जल प्रसाद डालने के लिए। और नींद, जैसे कि नींद का बहुत प्रॉब्लम है, आती ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल से मैं सो पाती हूँ, जिसकी वजह से मेरी आँखों में बहुत थकान रहती है।
गुरुजी बस आप ब्लेस करें कि मुझे अच्छी नींद रात में आ सके, ताकि मैं सुबह फ्रेश महसूस कर सकूं। ये गुरुजी प्लीज़ ऐसा कुछ करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ब्लैक मैजिक का जो भी है गुरुजी ने बोला है, उसके लिए तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो गुरुजी अपने आप उन लोगों को जवाब देंगे। और गुरुजी ने मुझे टीचर्स डे वाले दिन गणेश जी की ब्लेसिंग्स दी थी कड़ा प्रसाद में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। बहुत सुंदर गणेश जी बने थे मेरे कड़ा प्रसाद में, बहुत सुंदर बने थे। और सत्संग में गुरुजी ने मुझे बोला कि नई अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे लिए अब खुलेंगी, बस आप पे ही भरोसा है गुरुजी, जो भी रास्ते हैं जो बंद पड़े हैं वो बस आप ही खोल सकते हैं। और जो भी हस्बैंड अंकल के इश्यूज़ हैं, जैसे कि उनमें थोड़ी लॉयल्टी की मिसिंग है, लॉयल्टी बहुत, मुझे ऐसा लगता है मैनिपुलेट करते हैं बार बार चीज़ों को। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी थोड़ा सा उन्हें साफ मन ब्लेस करें, ताकि वो सब कुछ बता सकें, शेयर करें हम सबसे बातों को। और झूठ बोलना जो है वो कम करे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान बिल्कुल झूठ नहीं बोले किसी चीज़ से, लेकिन कम से कम अपनी फैमिली मेम्बर से तो इस तरीके की मैनिपुलेशंस वो ना करें। और उनकी बुद्धि को गुरुजी ठीक करें, और जो भी उनके ब्रेन वॉश कर रहा है उसको वो खुद गुरुजी खुद देखेंगे कि उसकी वजह से पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा गुरुजी डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत डिस्टर्ब होती है। संगत जी, जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी थर्ड पर्सन होता है, अब वो कोई घर का मेंबर हो या बाहर का मेंबर हो, अगर वो आपका ब्रेन वॉश कर रहा है तो बहुत ज़्यादा लाइफ आपकी मैनिपुलेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो गुरुजी देखें कौन है ये सब चीज़ों को, और हस्बैंड अंकल को इन सब चीज़ों से दूर रखें, ताकि वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकें और अपनी फैमिली को समझ सकें, और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। गुरुजी ने 17 अप्रैल 2026 की मैं बात कर रही हूँ, हमें अभी गुरुजी ने 2 व्हीलर व्हीकल से ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत टाइम से गुरुजी बोल रहे थे तुझे मैं गाड़ी ब्लेस करूँगा, और गुरुजी ने मुझे ब्लेस करी है। और अभी भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी एंजल नंबर की ब्लेसिंग 4 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 9, इस तरह से एंजल नंबर की ब्लेसिंग भी गुरुजी ने मुझे दी है। और मुझे और मेरी डॉटर को वाइट पिजन से भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। और पीकॉक हम लोग का अभी कुछ टाइम पहले क्रिकेट का प्रोग्राम हुआ था हमारे क्लब से जुड़ा हुआ, और गुरुजी ने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं उस दौरान। मुझे पीकॉक की ब्लेसिंग ग्राउंड में मिली, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर आवाज़ के साथ इतने सुंदर तरीके से मुझे ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी कि हम लोग अपना फाइनल मैच जीत सके। गुरुजी ने बिल्कुल ग्राउंड पे आ करके रात के समय इतना अच्छा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, और जैसे ही मैं गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी ने बिल्कुल गेम ही सडनली चेंज कर दिया, और बहुत अच्छे से हम लोग अपना ये इस फाइनल गेम को जीत सके। और मेरी बेटी का इसी दौरान नए स्कूल में एडमिशन भी हो गया, और अब मुझे उम्मीद है कि गुरुजी उसे ब्लेस करेंगे और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकेगी, और अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करेगी। और गुरुजी बस हस्बैंड अंकल के जो भी झूठ है और ये सब है उसको भी ठीक करें। और एक अलग सी चीज़ हुई है कि गुरुजी ने अचानक से, बहुत टाइम से जो मेरी फैमिली के साथ, मैं मायके फैमिली के साथ जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, वो अचानक से एक मीटिंग के थ्रू थोड़ा बहुत प्रॉब्लम गुरुजी ने उस चीज़ को सॉर्ट आउट कराया। पता नहीं कैसे वो मीटिंग हो गई। मेरी सिस्टर किसी एग्ज़ाम को देने आई थी यहाँ पे, और एग्ज़ाम उसका नहीं हो पाया, मिस आउट हो गया बिकॉज़ ट्रेन की लेट होने की वजह से। और जो कि मीटिंग नहीं होनी थी
वो मीटिंग मेरे हस्बैंड अंकल से हो गई और बहुत हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं, बट अभी भी उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइशें बाकी रह गई हैं। मुझे उम्मीद है कि गुरुजी उसको भी ठीक करेंगे और आगे जो भी परेशानियां उनके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं गलत चल रही हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, भगवान जी गुरुजी उसको ज़रूर दूर करेंगे मेरे हस्बैंड अंकल के, और दोनों परिवारों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करके ज़रूर सब कुछ ठीक करेंगे। मुझे यकीन है एक ना एक दिन गुरुजी इसको ज़रूर ठीक करेंगे। बस मेरी यही दुआ है, इसको गुरुजी देखें और जो भी हल्का बहुत दिमाग में जैसी भी चीज़ें रहती हैं उसको ठंडा करें और इनको दिखाएं कि कौन सही है और कौन गलत है, रिश्तों में पहचान इनको दिखाएं गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करें इन चीज़ों से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी वो मीटिंग कराने के लिए और चीज़ों को कुछ हद तक सेटल डाउन करने के लिए। और गुरुजी ने इस वक्त मेरे जो दांतों के जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी कुछ हद तक ठीक कराई है। मेरी आरसीटी हो चुकी है। आरसीटी की आज ही के दिन में आरसीटी की सेकंड सिटिंग करवा के आई हूँ और मुझे यकीन है जो भी प्रॉब्लम है वो गुरुजी दांतों से रिलेटेड ठीक करेंगे। और मेरे बार बार इस तरीके की प्रॉब्लम दांतों में आ रही है, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दांतों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आगे ना आए और मेरे दांत सही रह सकें। जो भी हेल्थ की इश्यूज़ आ रही हैं दांत से लेकर आँख और जो भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, पेट का भी गुरुजी बता रहे हैं। बस मैं यही गुरुजी से गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है गुरुजी से कि जो भी हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं उसको गुरुजी ठीक करें और जो भी हम लोग के कर्म हैं वो गुरुजी कटवा ही देते हैं। बस हमें थोड़ा बहुत तो अपने कर्म को बियर करना पड़ता है, लेकिन बहुत हद तक गुरुजी सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं और हम लोग को बहुत कम चीज़ें हैं जो बियर करनी पड़ती हैं। बस गुरुजी जो भी चीज़ें हैं हमें उन सब अच्छी चीज़ों से ब्लेस करें, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करें और हम सब के माइंड को बहुत स्टेबल रखें, शांत रखें। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आगे भी अपना सत्संग सही समय पे शेयर कर सकूँ। और जो आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करेंगी गुरुजी उनकी भी फैमिली को ब्लेस करें और मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।